नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। आखिर ईडी के दफ्तर पर छापा पड़ ही गया। वो ईडी जो पूरे देश में घूम घूम कर, कई राज्यों में घूम घूम कर छापा मारती है, आज ईडी के दफ्तर पर ही छापा पड़ गया। आज शेर को सवा शेर मिल गया, आज शिकारी खुद शिकार हो गया। साथियों, झारखंड में ईडी के दफ्तर पर रेड पड़ी है और झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को निकाल कर बाहर डंडे से, लातों से, घूंसों से जमकर पीटा है, जमकर ठुकाई की है। आज ईडी कुत्ते की तरह धोया गया है, आज ईडी के अफसर कपड़े की तरह धोए गए हैं। दोस्तों, ये खबर ध्यान से देखिएगा, इस खबर को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आज ईडी को सवा शेर मिल गया है। ईडी अब तक पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को अपनी उंगली पर नचाती थी, आज ईडी कांग्रेसी शासन में या टीएमसी शासन में उंगलियों पर नाच रही है। बता दें आपको कि ईडी पर पहले एफआईआर दर्ज हुआ, ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के जाने के बाद अब ईडी के दफ्तर में झारखंड की पुलिस पहुंच रही है, टीएमसी पुलिस पहुंच रही है। मतलब ईडी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, इस खबर को देखिए। रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस, अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप। सेंट्रल फोर्स के जवान बुलाए गए, जब सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान बुलाए गए तब झारखंड पुलिस शांत हुई। जब तक ये फोर्स नहीं आई तब तक झारखंड पुलिस ने जमकर ईडी की बैंड बजाई, जमकर ईडी की ठुकाई की, जमकर ईडी की जो है धुलाई की। साथियों, खबर को ध्यान से सुनिएगा, मामला तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जैसे ही ईडी की ठुकाई शुरू हुई, ईडी भागते हुए पहुंच गई अदालत। अदालत ने आखिर में ईडी के पक्ष में ही फैसला सुनाया, क्योंकि जो कानून है, जो संविधान है, उससे ऊपर कोर्ट नहीं जा सकता है। साथियों, देखिए लिखा है, पुलिस रेड के बाद ईडी रांची ऑफिस में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने से रोक लगा दी। क्यों लगाई, आगे देखिए। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 67 सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा देती है, अगर वे सद्भावना से उक्त अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में भारत सरकार के गृह सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे सीआईएसएफ या बीएसएफ या किसी अन्य अर्धसैनिक बल को जो भी रांची में ईडी के कार्यालय के उपयुक्त हो तैनात किया जाए। कोर्ट ने आगे रांची के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उक्त कार्यालय की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। यह साफ किया गया है कि अगर परिसर में कोई अप्रिय घटना होती है तो रांची एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथियों, आगे देख लीजिएगा, कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय के परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। अब आखिर में ईडी हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि साहब, मुझे बचा लीजिए, हमें झारखंड पुलिस से बचाइए, और अपने बचाव के लिए कोर्ट से कह रही कि मुझे सीआईएसएफ या बीएसएफ या सीआरपीएफ फोर्स दिया जाए जो हमारी सुरक्षा करे। अब ईडी खुद अपनी सुरक्षा मांगने लगी है। अब ईडी खुद सुरक्षित नहीं है। अभी तक ईडी ने जमकर नंगा नाच किया, अब जब ईडी की बारी आई तो ईडी कोर्ट से सुरक्षा मांगने लगी है। देखिए, आगे खबर है कि ईडी दफ्तर में सदर, डीएसपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं। वहीं ईडी की ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्सेज को बुलाया है। रांची पुलिस की ओर से अब भी जांच चल रही है। पेयजल विभाग के कर्मचारी ने दर्ज कराई एफआईआर। आखिर मामला क्या है, अगर क्यों ईडी के दफ्तर में झारखंड की पुलिस पहुंची है, आगे देखिए। रांची के चुटिया के संतोष कुमार ने ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट, जानलेवा हमला, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक और असिस्टेंट शुभम को आरोपी बनाया गया है। संतोष पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची में कैशियर हैं। उन पर शहरी जलापूर्ति योजना की राशि में से 20 करोड़ रुपए से अधिक का गबन करने का आरोप है। पहले उन्हें रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अभी वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। घोटाले के इस मामले में जांच ईडी कर रही है। तो साथियों, अब झारखंड की पुलिस ईडी पर ही रेड डालने लगी है। अब ईडी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सवाल भी बनता है दोस्तों कि ईडी की जो रेड है वो चुनाव से पहले क्यों होती है। बंगाल में चुनाव से पहले क्यों हुई, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले क्यों हुई, बिहार में क्यों हुई, दिल्ली में क्यों हुई। जहां जहां चुनाव होता है वहां ईडी की रेड क्यों होती है। लेकिन इस बार ईडी का पाला पड़ा है ममता बनर्जी से। इस बार ईडी का पाला बहुत गलत पड़ गया है। अब ईडी बंगाल जाना नहीं चाहती है, अब ईडी झारखंड जाना नहीं चाहती है। अब ईडी कह रही है कोर्ट से कि सीबीआई को भेजिए, सीबीआई जांच करे। अब ईडी की हिम्मत नहीं है कि वो झारखंड या बंगाल में जांच कर सके। मतलब अब अपने आप को पीछे करके अब सीबीआई को आगे कर रही है। तो दोस्तों, ईडी सीबीआई पर जो एक्शन हुआ है उससे आप कितना सहमत हैं,
आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि ईडी जो इस समय कर रही है वो वाकई में कानून का उल्लंघन है। ईडी को जांच करना ही है तो ईडी निष्पक्ष जांच करे, राजनीतिक प्रवेश में आकर ना करे। लेकिन आज की ईडी पूरी तरीके से राजनीतिक प्रवेश से घिर गई है, राजनीतिक विचारधारा से घिर गई है। ऐसा लगता है कि ईडी नहीं है बल्कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए चुनाव जीतने का काम करते हैं, भाजपा के लिए चुनावी जो है चटाई बिछाते हैं ताकि भाजपा आराम से किसी भी राज्य में चुनाव जीत सके। तो आज ईडी पर जो कार्रवाई हो रही है वो ईडी की ही देन है। आज ईडी को लोग गालियां दे रहे हैं, वो ईडी की देन है। वरना ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां का नाम सुनते ही बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई थी, लेकिन आज ईडी, सीबीआई बदनाम है। ईडी, सीबीआई की कोई इज्जत नहीं है, 2 टके की इज्जत ईडी, सीबीआई की नहीं रह गई है। वजह खुद ईडी, सीबीआई है। अब मुझे बताइए कि सीबीआई ने कभी एक ऐसा केस बता दीजिए कि वो भाजपा पर एक्शन लिया हो। ईडी का कोई एक केस बता दीजिए किसी भाजपाई को अरेस्ट किया हो। एक केस आप बता नहीं पाएंगे, आपके मन में कोई ऐसा केस आएगा ही नहीं कि किसी भाजपाई नेता को उठाया हो, भाजपाई राज में जाकर तांडव किया हो, कभी नहीं। ईडी, सीबीआई के जो गाड़ियां हैं वो भाजपाई राज की तरफ नहीं जाती हैं, वो विपक्ष के राज की तरफ चल देती हैं, विपक्ष के राज में कूदती हैं, फांदती हैं, वहाँ तांडव करती हैं। भाजपा राज देखते ही गाड़ियां अपने आप हैंडल मोड़ लेती हैं, गाड़ियां पंचर हो जाती हैं। ईडी, सीबीआई के पास जो शक्तियां हैं वो भाजपा राज में ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि ईडी, सीबीआई के बारे में अब जो विचारधारा जनता के बीच में बन गई है वो विचारधारा ऐसे नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि ईडी, सीबीआई को निष्पक्ष काम करना होगा। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी दल हो, किसी भी दल का हो, हर दल में जाकर उन्हें जांच करनी होगी, हर दल में कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा को छोड़कर बाकी दल में कार्रवाई करें। अगर उन्हें निष्पक्ष अपने आप को बनाना है, अपनी विचारधारा को आगे लाना है, अपनी जांच की ताकत को दिखाना है, तो उन्हें सभी पार्टी पर एक्शन लेना होगा। अमित शाह से पूछ कर एक्शन नहीं लेना चाहिए। उनके दिल में जब आए तो एक्शन लें, जहां दिखे वहां एक्शन लें, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ईडी के 100% में से 3% ही जो है जांच सही होती है। 100% में से 3% ही, बाकी 97% उनकी जांच गलत होती है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनकी जांच खारिज हो जाती है। तो ऐसी ईडी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? खबर बस इतना ही। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।